एक लड़की ने अपने बाथटब में हाथ गरमाने वाला छोटा पैक डाल दिया। अगले ही पल वह पैक अचानक गायब हो गया। असल में वह बाथटब से होकर 1000 साल पहले के मध्यकाल में पहुंच गया। वहाँ एक सिपाही ने जिज्ञासा में उस पैक को उठाकर अपनी जेब में रखा और देखा कि वह सच में गर्म है। उसे लगा कि यह कोई भगवान का दिया हुआ तोहफा है। इधर लड़की हैरान रह गई कि पैक अचानक कहाँ चला गया। लड़की को लगा कि सिर्फ एक पैक तो बहुत कम है और शायद बाथटब ने उसे खा लिया है, इसलिए उसने घर में रखे सारे एक्सपायर्ड खाने के पैकेट बाथटब में डाल दिए। लेकिन वह खाना भी मध्यकाल में पहुंच गया। वहाँ के सिपाहियों ने अचानक खाना देखा तो उनमें से एक ने नूडल्स का पैकेट खोला और छक लिया। उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। यह देखकर जनरल ने सोचा कि यह सब भगवान का आशीर्वाद है। दरअसल जनरल की सेना दुश्मनों से घिरी हुई थी, ऊपर से कड़ाके की ठंड थी और खाना भी खत्म होने लगा था। ऐसे समय में अचानक इतना खाना मिलना उनके लिए राहत की बात थी। जनरल खुश तो हुआ, लेकिन उसे लगा कि यह खाना ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। उसने एक चिट्ठी लिखी, उसे बाथटब में डालकर प्रार्थना की और भगवान से और खाने की मांग की। वह चिट्ठी लड़की के पास पहुंच गई। लड़की ने चिट्ठी पढ़ी और उसे उन लोगों पर तरस आया। उसने तुरंत ऑनलाइन बहुत सारा खाना ऑर्डर कर दिया, लेकिन ऐसा करते करते उसकी बचत लगभग खत्म हो गई। लड़की सोच ही रही थी कि आगे और मदद करे या नहीं। तभी बाथटब से एक और चिट्ठी आई। चिट्ठी के साथ इस बार बाथटब ने सोना, गहने और पुरानी कीमती चीजें भी बाहर फेंकी। लड़की ने ऑनलाइन देखा तो पता चला कि सिर्फ एक सोने का टुकड़ा ही $3 लाख का है। इसी बीच जो खाना उसने ऑनलाइन खरीदा था वह भी डिलीवर हो गया। उधर मध्यकाल की सेना के पास आखिरी हिस्से का खाना ही बचा था और सब लोग परेशान थे। तभी बाथटब के जरिए लड़की का भेजा हुआ सारा खाना वहां पहुंच गया। सिपाही बहुत राहत महसूस करने लगे और बोले कि भगवान का साथ है तो जीत जरूर हमारी होगी। लेकिन तभी अचानक दुश्मन की सेना शहर के दरवाजों तक पहुंच गई। जनरल के पास कोई और चारा नहीं था, उसे अपनी सेना लेकर बाहर जाना पड़ा। उधर लड़की ने और भी मदद करने की सोची। उसने आधुनिक हथियार खरीदे और बाथटब में डाल दिए। उसी समय जब जनरल दुश्मन के घेरे में फंस गया था, उसकी सेना ने आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करके उसे बचा लिया। और फिर पार्ट 2 के लिए लाइक करें।